1920 में एक बच्चे ने पेप्सी बेचना शुरू किया और उसे वो इतना पसंद आया कि वो आज के टाइम पर नंबर 1 सेल्समैन है। और यही नहीं, देखा जाए तो पूरी दुनिया के जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनमें भी वो काउंट किया जाता है, जिन्होंने चिप्स इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनराइज कर दिया। और मैं बात कर रही हूं हरमन ले की, जिन्होंने लेस कंपनी की शुरुआत की थी। तो आज इस वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हरमन ले का जन्म 1909 में चार्लोट सिटी में हुआ और उनका बचपन से ही इंटरेस्ट बिजनेस में था। उन्हें बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उनके घर के सामने काफी बड़ा ग्राउंड था जिसमें लोग मैचेस देखने आया करते थे। और उन्होंने एक चीज नोटिस की कि मार्केट में जो पेप्सी की बोतल $4 की मिलती है, वही यहाँ पर वो उसे $10 की बेचते हैं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस पेप्सी की बोतल को $5 में बेचूं, यानी कि वहां जहां $10 की बेच रहे हैं लोग, यहां मैं उस पेप्सी को $5 में बेचूं। तो वो पेप्सी की बोतल्स लेकर आए, काफी सारी बोतल्स उन्होंने ली और उन्होंने अपने घर के पास एक शॉप ओपन की और उसमें उन्होंने बोतल्स जो है बेचना शुरू कर दी सिर्फ $5 में। ऐसे करके उनकी सेल्स काफी गुना ज्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने हाई स्कूल छोड़कर बिजनेस पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि मैं अब बिजनेस ही करूंगा और उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर $100 इन्वेस्ट किए। उन्होंने सोचा कि नॉर्थ कैरोलिना में होने वाला जो परेड है उसमें हम आइसक्रीम बेचेंगे। बट इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस टाइम पर उनका रूट जो था वो चेंज हो गया और ऐसे करके उनका काफी लॉस हुआ। वो आइसक्रीम सेल नहीं हो पाई, काफी ज्यादा लॉस हुआ और काफी बिजनेस उन्होंने ओपन किए इस बीच, लेकिन वो बिजनेस नहीं चले और वो लॉस में गए। फिर जैसे तैसे करके उन्हें सनशाइन बिस्किट कंपनी में, जो कि उस टाइम की इतनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उस कंपनी में उनको सेल्समैन की जॉब मिल गई। फिर आता है ग्रेट डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी ये भी जॉब चली जाती है। उसके बाद जब फिर से वो जॉब ढूंढते हैं तो उन्हें बड़ी मुश्किल से बैरेट स्नैक कंपनी में ट्रैवलिंग सेल्समैन की जॉब मिल जाती है। और उस टाइम पर सॉल्टी स्नैक नहीं चलते थे, उस टाइम पर कैंडीज का काफी ज्यादा मार्केट था, तो यहाँ पर उनकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसकी सेल्स बढ़ाऊंगा और इसी वजह से लो सेल्स देख के वो इस कंपनी के सेल्समैन बन जाते हैं। बट कुछ टाइम बाद ही बैरेट कंपनी के जो फाउंडर थे उनकी डेथ हो जाती है और जब डेथ होती है तो उनकी फैमिली ये डिसाइड करती है कि इस कंपनी को वो $60,000 में बेच देंगे। बट उस वक्त पर हरमन ले के पास सिर्फ $5,000 थे। तो उन्होंने क्या किया कि $30,000 उन्होंने बैंक से लोन लिया और कंपनी की कुछ इक्विटी भी दांव पर लगा दिए और फिर बैरेट कंपनी उनके नाम हो गई। बैरेट कंपनी का नाम चेंज करके उन्होंने रख दिया HW ले। अब लोन उनके सर पर था। लोन चुकाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं पूरे US मार्केट में बेचूंगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा। और ये सोचने वाले और ये करने वाले वो पहले इंसान थे कि वो पूरे मार्केट में अपने बिजनेस को फैलाएंगे और एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि उस वक्त पर चिप्स की शिपिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि चिप्स एक पेपर बैग में रखे जाते थे, जिसकी वजह से पेपर बैग भी ऑयल की वजह से खराब होता था और मॉइस्चर की वजह से चिप्स भी खराब हो जाते थे। अब इस चीज के लिए उन्होंने ये चीज मार्केट में नोटिस की कि फोटोज और स्टैंप को प्रिजर्व रखने के लिए एक जो पैकेट होता है वो बनाया जाता है ताकि वो खराब ना हो, और वो पैकेट होता है ग्लासीन। तो ग्लासीन के बैग और पैकेट्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। इस तरीके से उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि खुद ही सारी चीजें मैनुअली करके अपने हाथों से पैकिंग करनी पड़ती थी। इसके लिए भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाला और मशीन लगाई। उसके बाद उन्होंने देखा कि अब मैं सबसे ज्यादा अपनी सेल कहां कर सकता हूं, कौन से मार्केट में जाके कर सकता हूं। जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो उन्हें सुपरमार्केट और जो थे ग्रोसरी स्टोर्स वो नजर आए। तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा मार्केट यहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा सेल्स यहीं हो सकती है, क्योंकि फैमिलीज और बच्चे सबसे ज्यादा यहीं आते हैं। उसके बाद सिर्फ उसी साल में, एक साल में ही उन्होंने 10 स्टेट्स में अपने चिप्स जो है सेल करना शुरू कर दिए थे। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो यूज में नहीं आते, उनको बैन कर दिया जाए। और 300 प्रोडक्ट्स में लेज भी था, तो लेज को भी उस टाइम पर बैन कर दिया गया। लेकिन हरमन ले को अपना प्रोडक्ट एसेंशियल लगता था, तो यही चीज लेके उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखा कि अगर वॉर के टाइम पर आर्मी को किसी को भी रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो उस वक्त लेस खा सकते हैं, क्योंकि वो रेडी टू ईट रहता है और आप तुरंत फाड़ के खा सकते हो। और सिर्फ 7 मंथ में ही गवर्नमेंट एग्री हो गई और लेस वापस से आ गया।
और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है एंड में, तब लेज कंपनी जो है वो यूएस की सबसे बड़ी फूड कंपनी बन गई थी। लेकिन नंबर 1 पर फ्रीटो कंपनी थी जो कि पॉपकॉर्न बेचा करती थी। जहां फ्रीटो कंपनी की मोनोपोली ईस्ट में थी, वहीं पर लेज की मोनोपोली वेस्ट में थी। फिर उन्होंने देखा कि जो फ्रीटो कंपनी है वो उन्हीं की टेरिटरी में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर रही थी, तो वो उस वक्त पर कंपटीशन में बिलीव नहीं करते थे, वो कोलैबोरेशन पर बिलीव करते थे। तो उन्होंने उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग में दोनों की एक डील हुई जिसमें वो एक ही साथ बिजनेस स्टार्ट करने की डील कर रहे थे। तो उन्होंने उसमें सोचा कि एक साथ ही वो एक ही स्टोर में दोनों ही आइटम सेल होंगे। फिर दोनों एग्री हो जाते हैं। अब यहीं लेज की जो एनुअल सेल थी वो निकल कर आती है $16 मिलियन की, और फ्रीटो की जो एनुअल सेल निकल कर आती है वो थी $26 मिलियन, यानी कि लेज से कई गुना ज्यादा। बट लेज ने देखा कि वो मार्केट में सैचुरेट लेवल तक पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन उनके नए कस्टमर नहीं आ रहे और साउथ वेस्टर्न रीजन में सेल नहीं हो रही थी। लेकिन ये टाइम वो था जब अमेरिका में इकोनॉमिक तेजी से बढ़ रही थी, और इसी वक्त उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब अपने लेज में कुछ चेंजेस लाता हूं और फ्लेवर्स ऐड करता हूं। उसके बाद लेज में काफी फ्लेवर्स आते हैं और इससे उनकी सेल कई गुना ज्यादा और बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी फ्रीटो की जितनी सेल थी उतनी सेल पर लेज नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक टाइम ऐसा आता है कि फ्रीटो कंपनी के जो फाउंडर थे उनकी डेथ हो जाती है। फिर हरमन लेज कंपनी को एक्वायर करती है और इसका नाम चेंज करके फ्रीटो ले नाम रख देती है। अब उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जब टेलीविजन का दौर भी आ गया था, तो टेलीविजन आ गया था तो एड्स भी चलते थे, और एड्स भी थे उनके काफी पुराने एड्स जो लोग देखा करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अब लेज का कुछ नया एड बनाया जाए, और जब ये एड लॉन्च हो जाता है उसके बाद से उनकी सेल जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि $180 मिलियन तक पहुंच जाती है। और उनका ये मानना था कि अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उन्हें बड़ी कंपनी के साथ मर्जर करना पड़ेगा, और उसके बाद वो पेप्सी कोला कंपनी के साथ मर्ज करते हैं, और पहले ही साल में उनकी जो सेल होती है वो $600 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर जाती है। और उसी साल में वो 200 कंट्रीज से भी ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं अपने बिजनेस को, और 200 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में वो सेल करते हैं। और आज लेज का मार्केट शेयर दुनिया में करीब 50% से ज्यादा हो गया। ये पेप्सिको की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर में से एक है, जो कंपनी को अकेले 60% का प्रॉफिट देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।